जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिः मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वत्या प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवः तस्मान् निश्चल भावेन पूजनीया सरस्वती। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी शम्भोधनारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। बोलिए मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। बोलिए संत श्रोमणी छोटाचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। दशलक्षण महापर्व की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। बंधुओं, आज दशलक्षण महापर्व का अष्टम दिवस, जिसे आचार्यों ने उत्तम त्याग धर्म की संज्ञा से संज्ञापित किया, और केवल संज्ञापित ही नहीं किया अपितु उस त्याग की परिभाषा को परिभाषित भी किया। त्याग से हम जो अर्थ लगाते आए हैं, क्या वह अर्थ कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहा है? आचार्य भगवान लिखा करते हैं, क्योंकि त्याग शब्द जो है, हम इसकी शब्दावली को देखें और इसकी व्याकरणिक शब्द की उत्पत्ति को देखें तो त्याग जो है वह संस्कृत की त्यज धातु से घिया प्रत्यय करने पर उत्पन्न होता है, बनता है, जिसका अर्थ है दान, उत्सर्जन, विसर्जन, वितरण, विसर्जन और विग्रह। ये इसके समानार्थक है। दान के अर्थ में त्याग का प्रयोग होता है भाषा विज्ञान में। उत्सर्जन के प्रयोग में त्यागे उत्सर्जने, त्यागे विसर्जने, त्यागे वितरणे, त्यागे विसृजने, त्यागे विग्रहे। त्याग का उपयोग दानार्थ में होता है। जैन धर्म में दान की अखंड महिमा आचार्यों ने श्रावकाचार ग्रंथों में गाई है। हम किसी भी श्रावकाचार ग्रंथ को उठा करके देख लें, उसमें श्रावक के मूलभूत कर्तव्यों में अगर सबसे प्रमुख कोई कर्तव्य मिलेगा तो दानम पूजा मुख्यो। हम अगर आचार्य कुंद भगवान की बात कहें तो उसमें भी कई जगह ये प्राकृत की गाथा में निबद्ध किया गया, दानम पूजा मुख्यो। श्रावक का प्रमुख कर्तव्य दान है और पूजा है, लेकिन दान को प्रमुखता प्रदान की गई क्योंकि वह त्याग की ओर बढ़ता है। क्योंकि त्याग जो है वह आत्मा को स्वस्थ करता है और सुंदरता प्रदान करता है आत्मा को। आत्मा के सौंदर्य और आत्मा के स्वास्थ्य का नाम उत्तम त्याग धर्म है। आचार्य महाराज कहा करते हैं, क्योंकि आचार्य देवों ने कई संस्कृत ग्रंथों, नीति ग्रंथों का निर्माण भी किया, श्रावकाचार ग्रंथों का भी निर्माण किया, लिखा और अपने अनुभव से लिखा। त्याग की लेखनी से लिखा, वह बहुत ही फलकारी रहा। संस्कृत ग्रंथों में, नीति शास्त्रों में कहा है कि गौरवम प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात्। दान करने से गौरव की प्राप्ति होती है, केवल वित्त का संचय करने मात्र
यहाँ वित्त के संचय को निषेध नहीं किया गया है। यहाँ वित्त का संचय करना आपको सही है, कर सकते हैं, क्योंकि आचार्यों ने पुरुषार्थ बताए हैं 4: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ की उत्पत्ति धर्म के लिए और धर्म की का उपयोग धर्म के निमित्त से, पुण्य के निमित्त से धन का अर्जन बहुत मायने रखता है, क्योंकि कहा भी जाता है, क्योंकि मैंने कहा गौरवम प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात्। स्थिति रुचि पयोदानाम, स्थिति रुचि पयोदानाम पयोधीनाम अधा स्थिति। अर्थात जब बादल भरे होते हैं, जल से, मेघ से भरे होते हैं, वह मेघ जो होता है वह जल से भरा होता है तो वह काला पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही वह काले मेघ अपने संचय किए गए जल को त्याग देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं, उसका विग्रह कर देते हैं, तो वह मेघ भी स्वस्थता और स्वच्छता और निर्मलता, सरलता को प्राप्त हो जाते हैं। वह निर्मल आकाश दिखने लग जाता है। अर्थात धन का संचय करना गलत नहीं है, लेकिन धन का सही जगह उपयोग करना त्याग है, ये कहा आचार्यों ने। क्योंकि आप श्रावक हैं, अगर साधु के पास 2 कौड़ी है तो वह भी 2 कौड़ी का नहीं, और श्रावक के पास 2 कौड़ी नहीं तो वह भी 2 कौड़ी का नहीं। ऐसा कई जगह हम सुनते हैं साधुओं के मुख से, साधु स्वयं अपने मुख से इस बात को स्पष्ट करते हैं दान के समय पर कि देखो ऐसा है, साधु के पास अगर कुछ है, परिग्रह है, तो वह भी 2 कौड़ी का नहीं है, और अगर श्रावक के पास 2 कौड़ी नहीं है तो वह भी 2 कौड़ी का नहीं होता है, ये कहा। क्योंकि सृजन, संग्रह ये संचय का कारण है, विसर्जन, विग्रह विचयन का कारण है, उत्सर्जन का विसर्जन में कारणभूत है, क्योंकि कहा भी गया है। देखिए, यदि मल संचय रोग का कारण है तो धन संचय दोष का कारण है। अगर शरीर में मल का संचय हो जाए तो समझ लीजिए रोग उत्पन्न होने वाला है। और अगर आपके पास धन का संचय अधिक हो रहा है और उसका विसर्जन उस मात्रा में नहीं कर रहे हो दान के रूप में अथवा और भी अन्य भोग के रूप में, तो निश्चित है धन की तीसरी गति नाश को प्राप्त हो जाएगा धन, ये आचार्यों ने कहा है। क्योंकि हमारी प्रकृति जो है, जिस प्रकृति वातावरण में हम रहते हैं, उस प्रकृति हमें स्वयं त्याग की प्रेरणा देती है, त्याग की प्रेरणा प्रदान करती है। क्या प्रेरणा प्रदान करती है? देखिए, वृक्षों पर पत्ते लगते हैं तो पत्ते झड़ते हैं, वृक्षों पर फल लगते हैं तो झड़ते हैं। अब आप देखिएगा, आप लोगों ने भजन सुना होगा, नदियां न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खावे कभी अपना फल, अपने जल का अपने फल का देता जो अब का दान है, वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। आपने सुना, अपने जल का अपने फल का देता जो सबका दान है, वो सच्चा इंसान है। हम नदी को देखते हैं, नदी बहती है कलकल करती हुई, वो दान देती चली जाती है जल का। वृक्ष लदे हुए हैं और फल लोग तोड़ते चले जाते हैं, तब भी वह कुछ नहीं कहती, क्योंकि उन्होंने, इस प्रकृति ने भी हमें प्रेरणा दे रखी है कि आप, अगर आपके पास संचय है तो उसका भी चयन कर दो, क्योंकि आप चयन करोगे तो ही तुम्हारा संचय श्रेष्ठ है। संचय की सार्थकता तभी है, संग्रह की सार्थकता तभी है, और सृजन की सार्थकता तभी है जब आप उसका विसर्जन कर दोगे।
अन्यथा बिना विसर्जन के तो पूजा भी फल नहीं देती है। हम पूजन के जो 5 अंग हैं उन 5 अंगों में विसर्जन भी है। आह्वान करते हो, तिष्ठन करते हो, सन्निधि करते हो, अर्चन करते हो और विसर्जन भी करते हो। तो यह तो क्रम प्रकृति ने ही प्रदान किया है। ये क्रम प्राकृतिक है, नेचुरल है तथा नैसर्गिक नियम है ये प्रकृति का। ये जो त्याग प्राणी का नैसर्गिक नियम के रूप में स्वीकार कर ले कि हमें यह धन दान करना है। अगर हमारे पास कोई किसी भी मेरी आवश्यकता से अधिक कुछ हो जाता है तो मैं उसको त्याग कर दूंगा। हमने कई व्यापारी भी देखे होंगे, कुछ व्यापारी नियम से दुकान खोलते हैं, व्यवसाय करते हैं। अभी आपने देखा होगा त्याग की महिमा। अभी वर्तमान काल में कोरोना महामारी आई, ठीक है ना। लोगों ने जब शासन प्रशासन ने लोगों को दुकान खोलने की परमिशन दे दी कुछ समय के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए, कि आप इतने बजे से इतने बजे तक एक दिन आपकी दुकान खुलेगी, दूसरे दिन दूसरे की खुलेगी, फिर तीसरे दिन आपकी खुलेगी, चौथे दिन दूसरे की खुलेगी। ये क्रम जमा के रखा था। अब आप देखो इसमें भी त्याग देख लो। आपने उस चीज का त्याग किया, एक दिन आपकी दुकान बंद रही लेकिन दूसरे दिन आपकी दुकान खुली, या फिर कुछ घंटों के लिए आपके लिए दुकान चलाने का अवसर दे दिया गया। तो आप खुद बताइए, आप अपने हृदय से पूछिए, आप व्यापारी हैं, आप श्रावक हैं, आप व्यवसाय करने वाले हैं, आप खुद बताइए कि आपने उस दौरान जो व्यापार किया वह व्यापार बनस्पत कई घंटों बैठने के आपका सार्थक रहा होगा, क्योंकि कुछ समय दे दिया गया था, बाकी समय का आपने त्याग कर दिया, दान कर दिया कि मुझे समय व्यापार नहीं करना, क्योंकि शासन की ऐसी नीतियां थी, ऐसे नियम थे। आज भी वर्तमान में कुछ नियम हैं ऐसे शासन प्रशासन के। तो देखिए त्याग की महिमा का परिचय आपको इस कोरोना काल में मिल गया व्यापार के माध्यम से। तो इसलिए कहते हैं कि दान या जो त्याग है यह प्राणी का नैसर्गिक नियम है। अब इसके बाद में अगर हम देखें कि जो दान है वह दान कितने प्रकार का होता है, तो कहा, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजुली उनहार, नर भाव लाहो लीजिए। ये बात दयानंद राय जी ने कही कि दान 4 प्रकार है, दान की 4 वेद है। दान किसे कहते हैं, तो कहा अनुग्रहार्थम स्वस्यातिशर्वो दानम। अनुग्रहार्थ, अनुग्रह करने के लिए, स्वस्यातिशर्वो दानम, स्वयं के धन का दान करना, स्वयं अर्जित की हुई वस्तु का दान करना, ये दान है। अब दान में भी पात्र आदि का ध्यान अवश्य रखा जाए, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। दान की योग्यता और दाता के गुण, ये भी विशेष रूप से त्याग धर्म वाले दिवस आपको ध्यान रखना है। केवल त्याग धर्म वाले दिवस ही नहीं, अपितु जब भी आप दान करें तो दान आप उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र की अपेक्षा से दान करें तथा दाता की समस्त गुणों से समन्वित होकर के आप अहंकार पूर्वक कभी दान ना करें। ये मुख्य है। दाता के जो 7 गुण बताए गए हैं उन दाता के 7 गुणों का आप परिपालन अवश्य करें। अब देखिएगा, हम जो बात कर रहे हैं दान की, तो दान 4 प्रकार का बता दिया। अब हम पहली बात ये समझ लें कि दान जो है, दान को आज हम संसार में देखते हैं कि बहुत सारे भिखारी हमारे दरवाजों पर आ जाते हैं। तो 4 शब्द आपको देता हूं, या यूं कहूं 5 शब्द है हमारे पास में, कि एक तो भिक्षा हो गई, दूसरा भेंट, तीसरा कर, चौथा दान और 5वां त्याग। इन 5 शब्दों की व्याख्या को हमें जानना है। भिक्षा, भेंट, कर, दान और
त्याग, इनकी शब्दों की व्याख्या को, इनकी परिभाषा को समझ लिया तो त्याग धर्म का आविर्भाव होना संभव है। उसकी जो आवृत्ति होगी वह बहुत जल्दी हो जाएगी। देखिए, हम आपको बताएं भिक्षा कैसे कहते हैं। हमारे घर पर कोई भिखारी आया तो हमारा उसके प्रति या आपका भी उसके प्रति अनादर का भाव होता है। आप कभी उसे आदर से नहीं बोलते और आप उसको क्या बोलते, चलो आगे बढ़ो। आदि आदि कई शब्दावलियां हैं, आप उससे स्वयं परिचित हैं। यह है क्या, भिक्षा, जिसमें अनादर होता है, आदर की प्राप्ति नहीं होती। इसके बाद आता है भेंट। भेंट को हम या तो गिफ्ट भी कहते हैं। देखिए, भेंट में स्वार्थ निहितता है, क्योंकि हम किसी की प्रसन्नता के लिए या अपना कार्य सिद्धि करने के लिए हम भेंट प्रदान करते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं। उस स्वार्थ पूर्ति के लिए किया गया खर्च भेंट में आता है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है कर। कर में क्या होता है कि मजबूरी रहती है। क्या मजबूरी, या तो व्यापारी की मजबूरी होती है कुछ, और क्योंकि कमा हम रहे हैं और कर हम शासन को दे रहे हैं। कई लोग कर की भी चोरी करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कर देने में त्याग नहीं है, भिक्षा देने में तुम्हारा त्याग की भावना नहीं आ रही है, आपकी भेंट देने में भी त्याग नहीं है, क्योंकि वहां स्वार्थ लगा हुआ, आसक्ति लगी आपकी कहीं ना कहीं। तो आसक्ति के त्याग को, आसक्ति को छोड़ना भी, आसक्ति कम करना भी त्याग धर्म है। अब देखिए, कर हो गया। कर में क्या कर दिया हमने, मजबूरी में चलो देना था तो दे दिया, शासन प्रशासन को देना था तो हमने दे दिया, ये हो गया कर। दान क्या होता है, दान में सार्थकता होती है, स्वयं का कल्याण होता है, पर के कल्याण की भावना होती है और आत्म संतोष की प्राप्ति होती है, जिसे हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं। एक आत्मीय प्रसन्नता का भाव आपको विसर्जन करने के बाद होता है, अपने धन का विसर्जन करने पर। त्याग क्या है, आसक्ति का छोड़ना, किसी पदार्थ, किसी वस्तु, वह पदार्थ वस्तु या किसी जीव के प्रति कम विषय राग, विषयों के प्रति आसक्ति का होना, ये भी एक प्रकार का क्या करना, उसको आसक्ति को छोड़ना त्याग है। ये आपने समझ लिया, त्याग किसी कहेंगे। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, भगवान महावीर स्वामी त्यागी थे या ज्ञानी थे? बताइए, भगवान महावीर स्वामी त्यागी थे या ज्ञानी थे? अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप के अंदर त्याग धर्म आने में समय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अब देखिए, कोई कह रहा होगा श्रावक कि भगवान महावीर स्वामी त्यागी थे, उनने घर छोड़ा, लेकिन आपको इस सुनते हुए अटपटा लग रहा होगा कि भगवान महावीर स्वामी त्यागी नहीं थे, वो तो ज्ञानी थे, क्योंकि त्याग अज्ञानी करता है और ज्ञानी व्यक्ति स्वयं अपने आप, जैसे उस वस्तु का भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो वह अपने आप छूट जाती है। ज्ञानी व्यक्ति के स्वतः अपने आप सब छूटता चला जाता है, लेकिन त्यागी व्यक्ति जो है, उस त्यागी के लिए क्या कह दिया, आपको पट्टा लग रहा होगा कि मैं कह रहा हूं त्यागी व्यक्ति अज्ञानी है। ठीक है, हाँ, अज्ञानी ही तो होगा, क्योंकि ज्ञान पूर्वक किया गया त्याग सफल होता है और अज्ञानता में किया गया त्याग विफल होता है। हमने कल भी आपको बताया था कि श्रेयस्कर क्या है, ज्ञान, लेकिन ज्ञान पूर्वकम त्यागम श्रेयस्करम, ज्ञान पूर्वक त्याग श्रेयस्कर है। ज्ञानहीनों
त्यागः न श्रेयस्करम, ज्ञानहीन त्याग श्रेयस्कर नहीं है। फिर कहा त्यागहीनस्य ज्ञानम अपि न श्रेयस्करम। अब ज्ञान हो गया और त्याग ना हो तो वो भी श्रेयस्कर नहीं कहा। इसलिए कहा भगवान महावीर स्वामी ज्ञानी थे, उन्होंने स्वतः संसार छोड़ दिया, त्यागा नहीं है, छोड़ दिया, छूट गया उनका। ये है ज्ञान की गरिमा। अब देखिए, हम धन की स्थितियों को देखते हैं, धन के विचारों को देखते हैं, क्योंकि हम धन प्रेमी हैं। त्याग देने की भावना नहीं हो पाती, दान करने की भावना नहीं हो पाती। आप लाखों कमा लें, आप अच्छे से अच्छे अधिकारी हो जाएं, अच्छे से अच्छे नेता बन जाएं और अच्छे से अच्छे समाज के वरिष्ठ नेता के रूप में आपका चेहरा उभर करके सामने आए, लेकिन अगर आपकी त्याग की वृत्ति नहीं है तो आपको पूज्यता प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि देखो, त्याग व्यक्ति को पूज्यता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? त्याग व्यक्ति को पूज्यता प्रदान कराता है। क्योंकि कहा भी जाता है कि तप करते यौवन गया, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण जाए संन्यास में, तीनों गए न जान। इतना बड़ा दान कर दिया, कितना बड़ा दान कि तप करते यौवन चला गया, द्रव्य गयो मुनिदान, और द्रव्य अपने द्रव्य अर्जित धन का क्या कर दिया? द्रव्य गयो मुनिदान, मुनियों के लिए आहार चर्या आदि में आपका द्रव्य चला गया। प्राण जाए संन्यास में, तीनों गए न जान। अगर तुम्हारे प्राण संन्यास में भी चले जाएं तो तीनों को आप कभी गया हुआ ना जाने। क्योंकि गौरवम प्राप्यते दानात्, गौरव की प्राप्ति कराएंगे आपको कौन? वह दान जो है, वह त्याग जो है, वह आपको गौरव की प्राप्ति अवश्य भी कराएगा। हम धन को सोचते हैं। आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं इष्टोपदेश नामक ग्रंथ में कि धन को प्रथमतया धन का अर्जन करना बहुत कठिन कार्य है। धन का अर्जन हो भी जाए तो उसको सुरक्षित करना बहुत कठिन कार्य है। सुरक्षा हो भी जाए तो उससे कठिन कार्य, उसको व्यय करना है, उसका छोड़ना है, उसका विसर्जन करना है, उसका विग्रह करना है, उसका वितरण करना है। विचार करो, आचार्य पूज्यपाद महाराज, कंजूस व्यक्ति के लिए धन का त्याग बहुत बड़ी बात होती है। एक बार एक सेठानी ने अपने स्वामी से कहा कि पूरे गांव में, पूरे नगर में लोग कहते हैं कि नगर सेठ कुछ दान ही नहीं करते। गांव के नेताजी थे, गांव के आप विधायक बने हो, शहर के आप विधायक बने हुए हो और आप दान ही नहीं करते हो। वो नेता की पत्नी ने प्रश्न किया अपने नेता पति से कि आप दान ही नहीं देते हो, आप पहले नगर सेठ थे, फिर आपको पुण्यवशात पुण्य योग से आप विधायक बन गए, एमएलए बन गए, फिर मंत्री बन गए, लेकिन धर्म के नाम पर तुम कभी दान ही नहीं करते हो। तो पगड़ी बांधते थे नेताजी, बहुत अच्छी। उन्होंने कहा कि सुनो, मैं बताता हूं, मैं बहुत दान करता हूं, मैं बहुत दान करता हूं। तो उन्होंने क्या कहा, इस बात को आप ध्यान से सुनना। पगड़ी पे पेंच देते मुछन पे ताव देते, पगड़ी पे पेंच देते मुछन पे ताव देते, जोर के बारो देते ताप देते तारो है। क्या कहा? पगड़ी पे पेंच देते मुछन पे ताव देते, जोर के बारो देते ताप देते तारो है। यहाँ पर लोग कहें, यहाँ पर लोग कहें सेठ जी कछु नहीं दे, यहाँ पर लोग कहें नेताजी कछु नहीं दे, दीन दुखियों को धक्का दे दे के बाहर निकालो है, दीन दुखियों को धक्का दे दे के बाहर निकालो है। तो क्या कहते हैं नेताजी, वो सेठ जी थे, कहते हैं कि देख सुन, मेरी बात को सुन,
मैं पगड़ी पे पैंच देता हूँ, मैं देते देता तो हूँ, पगड़ी पे पैंच दे, मूछन पे ताव दे, जोर के किवाड़ो दे। किवाड़ी का अर्थ है दरवाजा। अपनी तिजोरी में क्या करता हूँ, बहुत जोर से दरवाजा अच्छे से कस करके रखता हूँ। जोर के किवाड़ो दे, तापे देत तारो है। यहां पर लोग कहें, यहां पर लोग कहें, नेताजी कछु नहीं दे, सेठ जी कछु नहीं दे, दीन दुखियों को धक्का दे दे के बाहर निकालो है। क्या बात है, सेठानी की प्रसन्नता का पार ना था। वह कहती वाह, प्रणाम है स्वामी जी आपके लिए, आपने बहुत कुछ दान जो दे दिया, आज आपने मेरी आंखें खोल दी कि आप इस तरीके से दान देते रहते हैं। धन्य है, धन्य है, आपका कल्याण हो ना हो, लेकिन एक बात कहूंगी मैं कि आप दान देना सीख लो, क्योंकि आपने अर्थ का उपार्जन किया है तो अच्छे से उसका दान दो। क्योंकि आचार्य महाराज कहा करते हैं कि धन की तीन गतियां होती हैं, धर्म धनस त्रिस्रा गतियां। धन की तीन गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। नेताजी आप दान कर लो या उसका उपभोग कर लो, ना तो आप दान कर रहे हैं ना उस लक्ष्मी का आप उपभोग कर रहे हैं। अब निश्चित है, तय है कि अगर पूत कपूत तो धन क्या संचय और पूत सपूत तो धन क्या संचय। अगर आपके पूत में, आपके पुत्र में धन संभालने के लक्षण ना रहे तो निश्चित है इस धन का नाश ही होगा। कहा भी गया है, नीतिकारों ने बहुत अच्छी बात कही, कहा है लक्ष्मी दायाश्चत्वारः दान राज अग्नि तस्करः ज्येष्ठ पुत्रा अपमानेन त्रयं कुर्वन्ति बांधवा। अर्थात लक्ष्मी के चार भाई हैं। सबसे पहला भाई या चार भाई, चार पुत्र हैं लक्ष्मी के, चार दायास चत्वारा। दायास शब्द प्रयोग किया गया, क्षमा करना हमारे लिए, मैंने भाई का शब्द प्रयोग किया। यहाँ पर पुत्र हैं। सबसे पहला ज्येष्ठ पुत्र दान है, दूसरा पुत्र राजा है, तीसरा पुत्र अग्नि है और चौथा पुत्र तस्कर है। अगर बड़े पुत्र को कुपित कर दिया जाए, ज्येष्ठ पुत्र को कुपित कर दिया, को ज्येष्ठ पुत्र कौन, दान के लिए अगर कुपित कर दिया जाएगा, अर्थात तुम उस धन का लक्ष्मी को दान नहीं करोगे तो वह दान कुपित हो जाएगा, वह पहला पुत्र कुपित हो जाएगा। तो शेष जो उसके तीन भाई हैं, जैसे राजा, या तो वो लक्ष्मी राजसात कर ली जाएगी, या फिर किसी अग्निकांड में जल जाएगी, या फिर उसको तस्कर ले जाएंगे। विचार करो, आप जिस लक्ष्मी को जोड़ रहे हो उस लक्ष्मी के लिए या तो दान करो, ठीक है ना, दान करोगे तुम सुकून से रहोगे, शांति से रहोगे, तो तुम्हारा वह पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन क्या कर दिया, देखो पूर्व जन्म की पुण्य से लक्ष्मी आ रही है, पुण्य प्रताप से, पुण्य अनुबंधी पुण्य के निमित्त से। विचार करो, अब तुम जो नेता बन गए हो, अब तुम जो धन का दुरुपयोग कर रहे हो, तो आप सोच लो पुण्यानुबंधी पाप आपका हो रहा है, पुण्य के अनुबंध में पाप। और कुछ ऐसे होते हैं जो पाप कर्म के उदय में भी पुण्य खोज लिया करते, वो पापानुबंधी पुण्य होता है। विचार कर लो। अब इस बात को समझो कि लक्ष्मी कैसे आती है। हम आपको एक अच्छा उदाहरण देते हैं लक्ष्मी का, कि उसकी प्राप्ति कैसी होती है। तो आपने नारियल का पेड़ देखा होगा, नारियल के पेड़ की ऊंचाई करीब 20 से 25 फीट तो होती ही होगी कम से कम, क्योंकि इतना नारियल, इतना ऊंचाई वाला नारियल का पेड़ होता है। अब देखिए, जो नारियल
के अंदर जो जल पहुंच रहा है वह कहां से पहुंचता है? तो आचार्यों ने कहा है, समायाति यदा लक्ष्मी नारी केल कलाम्बुवत। जब लक्ष्मी आती है तो जिस प्रकार नारियल में जल, उसकी जड़ नीचे होती है, नारियल कितनी ऊंचाई पर होता है, और उस नारियल के अंदर भी लक्ष्मी पुण्य के प्रताप से पहुंचती है। लेकिन जब जाती है, विचार करना, तो कहा विनिर्याति यदा लक्ष्मी गज भुक्त्वा कपित्वत। जब लक्ष्मी चली जाती है तो बहुत सारा धन जाएगा, और जैसे केथा का जो फल होता है उसको गज खा लेता है और फिर उसको बाहर भी कर देता है, तो बहुत छोटी मात्रा में वह निकलता है। कपित्वत, तो गज भुक्त्वा कपित्वत, जैसे किसी गज ने खा लिया हो। विचार करो, दानों के फल की महिमा अखंड है। ये दान का फल है साहब। अब हमने बात करी थी, आचार्यों ने बात कही, ध्यानत राय जी ने कही, जैन शास्त्रों में उल्लेख मिला कि दान 4 प्रकार का होता है। औषध, शास्त्र, अभय और आहार। औषधि दान, शास्त्र दान अर्थात ज्ञान दान, और अभय दान, और उपकरण दान, आवास दान आदि मुनियों के लिए है। तो आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, उपकरण दान और आवास दान आदि ये भी नाम उल्लेख में आए हैं। अब देखिए, तो कहा कि आहार दान की बात कहें तो कहा केवल ज्ञान तो ज्ञानम निर्वाणम निर्वाण सुखा सुखम आहार दान तो दानम नोत्तमम विद्यते परम। आचार्य अमित गति श्रावकाचार्य में कहा है 11, 25 और 31 में। तो कहा कि केवल ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, निर्वाण से बढ़कर कोई सुख नहीं है, उसी प्रकार आहार दान से श्रेष्ठ कोई उत्तम दान है ही नहीं। इसलिए महाव्रती साधुओं के लिए, महाव्रतियों के लिए, उत्तम पात्रों के लिए आप दान अवश्य करें, आहार दान, और पात्रों का क्रम रखते हुए दान अवश्य करें। शास्त्र दान, ज्ञान दान की बात कही तो कहा कि शास्त्रदायी सताम पूज्यम पूज्या शेरनीयो मनीषिणाम वादी वाग्मी कविर्मान्यः ख्याति शिष्या प्रजायते। ख्याति शिष्या प्रजायते अर्थात शास्त्र दान करने वाला सताम पूज्य, सज्जनों द्वारा पूजनीय होता है। फिर कहा सेवनीयो मनीषिणाम, और मनीषियों के द्वारा सेवनीय हो जाता है। फिर कहा वादी वाग्मी कविर्मान्यः, और वाद विवाद में कुशल होता है, निर्णय में सक्षम होता है, कुशल वक्ता हो जाता है, कवि भी हो जाता है, और कवियों में मान होता है, तथा प्रसिद्धि को बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाता है। ये शास्त्र दान, ज्ञान दान की अखंड महिमा है, और आत्म कल्याण भी प्राप्त कर लेता है। कुंद भगवान ने पूर्व में कौंडिन्यज्वाला के रूप में शास्त्र का दान किया था। आहार दान, आप राजा श्रेयांश का जो आहार दान है उन्हें पूर्व में दान दिया था। इस कारण से उन्हें दान तीर्थ प्रवर्तक की उपाधि से उन्हें विभूषित किया गया, और युग आदि में उन्हें प्रथम दानकर्ता के रूप में जाना भी जाता है। ये आहार दान की महिमा है। इसके बाद कहा औषधि दान। सबसे बड़ी बात मैंने नक्षत्र ग्रंथों, ज्योतिष ग्रंथों, आयुर्वेद ग्रंथों में भी बात कही थी कि जो लोग रोगी हैं या नक्षत्र की पीड़ा से, ग्रह की पीड़ा से बाधित हैं, और उन्हें कोई औषधि नहीं लग रही है, तो निश्चित है उन्होंने पूर्व में औषधि दान नहीं दिया है, तो वहां पर आयुर्वेदाचार्यों ने, ज्योतिषाचार्यों ने कहा है कि आप औषधि का दान करो, तो निश्चित है आपके रोग का उपशमन होगा। ये उपाय बताया है उन्होंने। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम औषधि दान की, तो कहा है कि निधान मेष कांति नाम कीर्ति नाम कुल मंदिरम लावण्य नदी नाथ भय सज्ज एन दीयते। जिन्होंने औषधि का दान दिया है उनको रंग रूप लावण्य बहुत अच्छा प्राप्त हुआ है। अर्थात जिन्होंने औषधि दान दिया है और वर्तमान में उनका रंग रूप लावण्य अच्छा है, तो आप समझ जाइए जो निरोगी हैं उन्होंने निश्चित
पूर्ण भाव में औषधि दान दिया है। तो कहा कि जो औषधि दान देता है वह कांति का निधान होता है, कीर्तियों का मंदिर हो जाता है, सौंदर्य का सागर होता है। इस प्रकार से भैषज एन दियते, जिन्होंने भैषज का दान दिया है वह सच्चा दानी है। औषध शास्त्र अभयदान, अभयदान का अर्थ होता है दया का दान करना, प्राणियों की रक्षा करना, ये सबसे बड़ा दान है। अहिंसात्मक विचार रखना, वैचारिक हिंसा का भी त्याग करना, ये अभय दान है। प्राणियों को, असहाय लोगों को, निर्बल लोगों को क्या करना, उनके स्थान तक पहुंचाने का क्रम करना, ये भी बहुत बड़ा दान कहा जाता है। ये अभय दान में देखा जाता है। वर्तमान में हमने देखा कोरोना काल में कई लोगों ने, कई नेताओं ने, कई अभिनेताओं ने लोगों को उनके घर तक पहुंचाया। कोई, मैंने सुना था, कोई सोनू सूद करके कोई अभिनेता है, उन्होंने अपने धन का उपयोग किया और उन्होंने मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। तो एक अभयदान की श्रेणी में ही आता है। एक समाज कार्य है, परोपकार है, सोशल वर्क है ये। अब कहा कि सच्चा धन क्या है, क्योंकि धन तो हमने सोच लिया धन क्या है। तो कहा जा रहे उन्हें सुरतम वृतम शमो येषाम धनम परम दुर्लभम ते नरा धनिनः प्रोक्ता शेषा निर्धनिनः सदा। श्रुत का ज्ञान, श्रुत का अभ्यास सच्चा धन है। व्रत, नियम, संयम सबसे अच्छा धन है। क्षमो, क्षमता का धारण करना सबसे अच्छा धन है। धनम परम दुर्लभम, ये बहुत दुर्लभ है। ते नरा धनिनः प्रोक्ता शेषा निर्धनिनः सदा। वे व्यक्ति निर्धन होते हुए भी धनवान है जिनके पास ये गुण है, क्योंकि कहा है शेषा निर्धनिनः सदा। बाकी जो इन गुणों से हीन है वो धनिक होते हुए भी निर्धन है। कहा आरोग्यम विद्वताम सज्जनम मैत्री महा कुल जन्मा स्वाधीनता च पुंसाम महद ऐश्वर्य बिना धनम। तो कहा कि जिनके पास आरोग्य है, विद्वता है, सज्जनों से मित्रता है और महाकुल में जिन्होंने जन्म लिया है, स्वाधीनता जिनके अंदर है, ऐसे लोग महान ऐश्वर्य से संपन्न है, भले ही उनके पास बिल्कुल भी धन ना हो। सबसे बड़ी बात ये कहती, इसके अलावा दत्ती के भेद बताए कि दान दत्ती होती है, दया दत्ती होती है, समदत्ती होती है, अन्वय दत्ती भी होती है। इसका भी विचार कर लें। कर्ता बुद्धि, संबंध बुद्धि, पर्याय बुद्धि और प्रयोजन बुद्धि का भी विचार करें, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो निश्चित है तुम्हारे लिए क्या होगा, तुम सच्चे त्याग की परिभाषा को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि हमने आचार्य अकलंक का त्याग देखा, जिन्होंने जिनवाणी के लिए अकलंक निकलंक की कहानी पढ़ लो, सुन लो, तुम त्याग धर्मी हो जाओगे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी को पढ़ो, तुम त्याग धर्मी हो जाओगे। और तो और ये भी कहा गया है कि राजा सैनिक और यशोधर मुनि की कथा को भी सुनो, तब भी तुम्हारे अंदर त्याग धर्म आ जाएगा। क्योंकि एक बात और कह दूं मैं कि निर्धन व्यक्ति की निंदा सब करते हैं। कहा है कि व्यक्ति धन जब तक जोड़ता है जब तक वह निधन नहीं हो जाता। व्यक्ति धन को तब तक जोड़ता है, निधन होने तक जोड़ता है। व्यक्ति धन को निधन होने तक जोड़ता है। आप सोच रहे हैं, निधन के यहाँ दो अर्थ हैं, आप मरे, आपका धन समाप्त, और निधन इसलिए उसे निधन कहा जाता है। धन और निधन का बड़ा संबंध है। दौलत जो 2 लाख मारती है, एक आते समय मारती है तो आपकी अकड़ के चलने लगते हैं, और एक लात जब सीने पे, छाती पे मारती है जाते समय तो आप क्या होते हैं, आप झुक जाते हैं। विचार करो, क्योंकि माता निंदति नाभि निंदति पिता भ्राता न संभाषते भृत्यः कुप्यति न नो गच्छति श्रुतः कान्ता चानालिंगते अर्थ प्रार्थना शंकया न कुरुते
यालापमात्रं शोहरत तस्माद्द्रव्यमुपार्जयस्व सुमते ब्रह्मेण सर्वे वशः। कहा सुमति से कमाया गया धन। माता अपने धनहीन पुत्र की निंदा करती है, पिता प्रशंसा नहीं करता। कहा आगे पिता भ्राता न संभाषते, और भाई भी संभाषण करना छोड़ देता है निर्धन व्यक्ति का। सेवक क्रोधम कुप्यति, सेवक जो है क्रोध करने लग जाता है। ये सत्यता है धन की, त्यागो इसको, छोड़ो। फिर कहा पुत्र सुतः कांता न आलिंगते, ना पुत्र साथ देता है। अरे यहाँ तक कि ये भी कहा साथ में रहने वाली तुम्हारी जीवन संगिनी भी तुमसे आलिंगन नहीं करती। फिर कहा स्त्री आलिंगन नहीं करती, और धन याचना की शंका से तो मित्र वार्तालाप ही बंद कर देते हैं। इसलिए हे सद्बुद्धिशाली जीवो जन, धन का उपार्जन करो, क्योंकि धन से सब कुछ सब बस में रहते हैं। इसे अर्थ का उपार्जन कहा। लेकिन आप धन का अर्जन करने के बाद उसको त्याग करो, तब तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा कल्याण नहीं है। त्याग की अखंड महिमा है। मैं आपको क्या सुनाऊं, क्या बताऊं। आप जैन शास्त्रों के प्रथमान योग को उठा करके देख लीजिएगा, आपको त्याग की अखंड महिमा मिली। कहा भी गया है त्यागो ही महताम पूज्य सत्यो मोक्ष मयो यता, अर्थात त्याग की अचिंतनीय महिमा है, अनंत महिमा है। त्याग पूजनीय है, क्योंकि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए त्याग करो, उत्तम त्याग को धारण करो, तब कहीं जाकर के तुम्हारा कार्य बन पाएगा। क्योंकि पूज्यता तुम्हें इससे ही मिलेगी। दान का विषय बहुत है, बहुत सारी चर्चाएं हैं, आप उस विषय को उठाइएगा। मैंने तो केवल त्याग धर्म की सामान्य विषय को स्पर्श किया है, जो सामान्यतया सभी लोगों तक, सर्व समाज तक दान का विषय पहुंच सके, धन की उपयोगिता पहुंच सके। इसलिए मैंने इसको सामान्यता सभी लोगों का ध्यान रखते हुए इस विषय पर प्रकाश डाला है। सैद्धांतिक और आगमिक जो विषय है आपको वह आगम से प्राप्त होगा। जय जिनेन्द्र, उत्तम त्याग धर्म की जय। जिन महानुभावों के लिए अगर ये लाइव देखने को ना मिल पाया हो, तो वह हमारे डॉक्टर आशीष जैन यूट्यूब चैनल पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं और शास्त्र सभा का आप आनंद ले सकते हैं। जय जिनेन्द्र।